हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और उसके लिए जब वो बिजनेस में कैश लेकर आता है और उसके साथ कोई असेट्स लेकर आता है तो उसके लिए जनरल एंट्री कैसे होती है। और जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो उसके लिए जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब बिजनेसमैन बिजनेस में गुड्स परचेज करता है या सेल करता है या फिर कोई बैंक में ट्रांजैक्शन करता है और बिजनेस में जब कोई खर्चा या एक्सपेंस होता है या फिर उसके बिजनेस में कोई असेट्स परचेज करते हैं हम, तो इसके लिए हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है फिरोज़ और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल टैली फॉर ऑल में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जब हम बिजनेस के लिए कोई सामान या गुड्स परचेज करते हैं जिसे हम परचेज ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000, मतलब हमारे बिजनेस में 20,000 का गुड्स आ रहा है और हमने जो गुड्स परचेज किए हैं उसकी वजह से हमारे बिजनेस में से 20,000 का कैश जा रहा है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, एक परचेज अकाउंट पे और दूसरा कैश अकाउंट पे। दोस्तों हमने गुड्स परचेज किया है तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए खर्चा है या फिर एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉस। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दोस्तों कैश आप जानते ही हैं रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹15,000 परचेज फ्रॉम राहुल। अब यहाँ पर फिर से हमने गुड्स परचेज किए हैं पर इस बार हमने वो गुड्स कैश में परचेज ना करके वो हमने किसी राहुल नाम के पर्सन से उधार लिया है, जिसके लिए हम उसे बाद में पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों फिर से हमें देखना है बिजनेस में गुड्स परचेज हुआ है, मतलब बिजनेस के लिए खर्चा है और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग फिर से परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इस बार कैश नहीं गया है, हमने गुड्स राहुल नाम के पर्सन से लिया है और राहुल एक पर्सन है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर राहुल को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू राहुल अकाउंट 15,000। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न टू राहुल। अब मान लीजिए राहुल से गुड्स परचेज करने के बाद जब हमने गुड्स चेक किए तो हमें लगा हमने 5,000 के गुड्स ज़्यादा ले लिए हैं, तो अब हमें राहुल को 5,000 की गुड्स वापस करना है। तो यहाँ पर राहुल के पास से गुड्स जा रहा है, मतलब राहुल गुड्स रिसीव कर रहा है और राहुल एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर राहुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ हम अपने बिजनेस से गुड्स वापस कर रहे हैं जो हमने गलती से ज़्यादा मंगवा लिया था, मतलब बिजनेस का एक तरह से फ़ायदा है। और प्रॉफिट एंड गेन जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी राहुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैश ₹10,000 पेड टू राहुल। हमने सबसे पहले राहुल से 15,000 के गुड्स परचेज किए, जिसमें से 5,000 के गुड्स हमने उसे वापस कर दिए। तो अब हमारे पास 10,000 के गुड्स रह गए हैं, इसके लिए अब हमें राहुल को पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर हम राहुल को कैश पे कर रहे हैं,
मतलब कि राहुल कैश रिसीव कर रहा है और राहुल एक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग हम राहुल को डेबिट कर देंगे। और यहाँ बिजनेस से कैश जा रहा है और कैश जो है रियल अकाउंट है, और हम यहाँ पर क्रेडिट वर्ड गोज आउट रूल के अकॉर्डिंग कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी राहुल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। दोस्तों, अब हमने बिजनेस में गुड्स परचेज करने की एंट्री कैसे करते हैं ये सीख लिया है। अब गुड्स परचेज करने के बाद हमें गुड्स को सेल करना है। तो जब हम बिजनेस में से गुड्स सेल करते हैं तो उसको हम सेल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। सोल्ड गुड्स वाज ₹15,000, मतलब हमने 10,000 के गुड्स सेल कर दिए हैं। तो जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, और कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पर सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू करण। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस एंट्री में हमने किसी पर्सन को गुड्स सेल किए हैं, और जिस एंट्री में किसी पर्सन या कंपनी का नाम आ जाए और वहाँ पर मेंशन ना हो कि ये हमने गुड्स कैश में सेल किया है, तो उसको हम यही मानते हैं कि ये गुड्स हमने उधार में सेल किया है। तो यहाँ पर हमने जो गुड्स करण को सेल किए हैं उसके बदले हमें अभी कैश नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने ये गुड्स उधार में सेल किए हैं। तो यहाँ पर करण को गुड्स मिल रहे हैं और करण एक पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई होगा डेबिट द रिसीवर। तो करण अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट में जैसे अभी मैंने लास्ट एंट्री में बताया, जब हम सेल करते हैं तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो फिर से यहाँ पर सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो अब इसकी एंट्री बनेगी करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न बाय करण। सपोज जो 10,000 के गुड्स हमने करण को सेल किए थे उसमें से 2,000 के गुड्स करण ने हमें वापस कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने जो गुड्स सेल किए थे वो वापस आ गया है, मतलब एक तरह से बिजनेस के लिए लॉस है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस होता है। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और करण हमें गुड्स वापस कर रहा है, मतलब करण के पास से गुड्स जा रहा है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर हम करते हैं। तो करंट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000 टू करंट अकाउंट 2,000। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और यूजफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अब बात करते हैं, जब करण को हमने जो गुड्स सेल किए थे उसके लिए करण जब हमें पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, कैश रिसीव्ड 8,000 फ्रॉम करण। दोस्तों, हमने पहले करण को 10,000 के गुड्स सेल किए थे, जिसमें से 2,000 के गुड्स करण ने हमें वापस कर दिए थे। तो अब बाकी बचे हुए 8,000 के गुड्स की पेमेंट करण हमें कर रहा है। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश आ रहा है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर डेबिट बट कम्स इन रूल अप्लाई होगा और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही करण हमें कैश पे कर रहा है, मतलब करण के पास से कैश जा रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा क्रेडिट द गिवर। तो हम यहाँ पर करण अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू करंट अकाउंट 8,000। अब दोस्तों, ये तो हो गए जब हम कुछ परचेज या सेल करते हैं तो उसके लिए हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं। अब बात करते हैं, जब बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हम क्या जनरल एंट्री करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है कैश डिपॉजिट 10,000 इनटू बैंक। हमने बैंक में 10,000 जमा कराए हैं, तो यहाँ पर बैंक को कैश मिल रहा है और बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई होगा डेबिट द रिसीवर। तो हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट करना है।
ऐसे ही हमारे पास से कैश जा रहा है और कैश एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हमें यहाँ कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो इसके जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉ ₹5,000 फ्रॉम बैंक, मतलब हमने बैंक से 5,000 कैश निकाल लिया है। तो यहाँ हमारे पास कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट का डेबिट बट कम्स इन वाला रूल अप्लाई होगा, तो हमें यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करना है। ऐसे ही बैंक के पास से कैश जा रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट द गिवर वाला रूल अप्लाई होगा, तो हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जब बिजनेस में हमारा कोई खर्चा या एक्सपेंस होता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ ₹3,000। यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, तो यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट बट गोज आउट, तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 3,000। दोस्तों, सपोज अगर हम सेम एंट्री बैंक के थ्रू करते हैं तो एंट्री कैसे होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ ₹3,000 बाय चेक। तो दोस्तों यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा, बस यहाँ हमने कैश पे ना करके बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो यहाँ क्रेडिट में कैश की जगह बैंक आ जाएगा, क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट द गिवर। तो इसकी एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट 3,000। अब देखते हैं जब हम बिजनेस में कोई असेट्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है परचेज फर्नीचर और ₹2,000। दोस्तों यहाँ हमने बिजनेस में जो असेट परचेज करी है वो सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदी है, उसको हमने बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज से खरीदा है, तो यहाँ हम परचेज अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हमने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा है, मतलब बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट बट कम्स इन वाला रूल अप्लाई होगा, तो हम यहाँ फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट, तो उसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000। दोस्तों अगर सेम फर्नीचर हम कैश में ना परचेज करके उधार में परचेज करते हैं तो उसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल परचेज फर्नीचर ऑफ ₹2,000 फ्रॉम राम फर्नीचर शॉप। यहाँ फिर से हमारे पास फर्नीचर आया है, तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट बट कम्स इन, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इस बार कैश नहीं गया है, हमने ये फर्नीचर राम फर्नीचर नाम की एक शॉप से उधार में खरीदा है, तो यहाँ राम फर्नीचर अकाउंट पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्रेडिट में करेंगे राम फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000 टू राम फर्नीचर अकाउंट 2,000। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा जब बिजनेस में हम कुछ परचेज करते हैं या सेल करते हैं या फिर बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, और बिजनेस में जब कोई खर्चा या एक्सपेंस करते हैं, और जब कोई असेट्स परचेज करते हैं, तो इन सभी के लिए हम चैनल एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस टॉपिक को अच्छे से सीख सकें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या आप इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।